आज के रिजल्ट हैं, जो 5 रियासतों के रिजल्ट हैं, 2014 पर इसका असर होगा और 2014 की जो सिमत होगी, जो डायरेक्शन होगा, किस तरह हरित होगा? इस नताज से ये महसूस हो रहा है कि बीजेपी डोमिनेंट स्टेट्स में जहाँ उनकी हुकूमतें हैं उनका परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। अगर कांग्रेस ने इस चुनौती को संजीदगी से घनी कबूल किया तो कांग्रेस के लिए मरकज़ में इक़्तिदार पे रहना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए सेटबैक है ये इलेक्शन जो है, तो उसमें ऐसा नहीं लगता कि एक कैंपेन चली थी कुछ महीने पहले एंटी करप्शन, तो अब अन्ना हज़ारे जो मूवमेंट वो फिर से रिवाइव हो सकता है? अगर वो जो है लेफ्टिस्ट पार्टियों की या बीसी पार्टी, मुलायम सिंह, मायावती, ये दूसरी कमज़ोर पार्टियां जो थी या वीकर सेक्शन थे, अगर उनकी वो सपोर्ट लिखते, यकीनन आज ये है नेशनल मुद्दा बन जाता। तो हमारे पास नताइज भी अब तेज़ी से आना शुरू हो रहे हैं। सियासत के बारे में कहा जाता है कि पॉलिटिक्स कैन बी स्ट्रॉन्गर देन फिक्शन, सरप्राइजेस कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और एक मरतबा फिर ऐसा होता हुआ देखा। आपको बताते चलें कि बहुजन समाज पार्टी को पिछली मरतबा 206 सीटें मिली थी और इस वक्त जो फिगर है समाजवादी पार्टी का, वो इस वक्त 206 सीटों पर ही है। जो 1+ लीडिंग अगर हम देख रहे हैं तो 206 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी को इस वक्त तो यूपी में 115 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। 79 सीटों पर बीएसपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि 12 सीटें जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अब तक 43 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 6 सीटें जीत चुकी है, यानी 2 सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है बीजेपी की। पिछली बार 51 सीटें थी। कांग्रेस पार्टी अब तक 24 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि 5 सीटें जीत चुकी है, यानी सिर्फ 7 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। पिछली बार कांग्रेस पार्टी के पास 22 सीटें थी। आरएलडी 10 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि 1 सीट जीत चुकी है, यानी यूपी में अब तक हमारे पास 60 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। मसूद साहब, यूपी में आप सबसे बड़ा गेम चेंजर किसको मानते हैं? यूपी की हद तक की पॉलिटिक्स के सबसे बड़ा गेम चेंजर तो हम जो है मुलायम सिंह यादव और उनके लड़के अखिलेश यादव, ये बहुत बड़े गेम चेंजर हैं और उन्होंने काफ़ी मेहनत से, उनके अंदरूनी इख्तलाफात भी बहुत आ गए थे। अमर सिंह फैक्टर भी आ गया था और उन्होंने कल्याण सिंह से दोस्ती कर ली तो मुसलमान उनसे दूर हो गए, आज़म खान दूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए कल्याण सिंह से भी दूरी इख्तियार कर ली और इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते गए आज़म खान को ज़्यादा अहमियत देने लगे और ज़्यादातर उन्होंने उलमाओं को बहुत इन्फ्लुएंस किया, यहाँ तक कि उन्होंने बुखारी साहब तक भी अप्रोच हुए। सवाल ये उठता है कि मुलायम यादव जैसे आपने कहा उलमा को साथ में लिया, इमाम बुखारी को साथ में लिया, क्या वाकई में इनकी रिलीवेंस है? इनकी जो अपीलों का कोई असर पड़ता भी है? क्या लोगों ने अगर वोट दिया मुसलमानों ने तो इनके कहने पे दिया? नहीं, वो तो मुकामी फैक्टर्स भी रहते हैं और बाद सब फिलासफिकल वे में जो है ना हमारे मुसलमान इनके व्यूज़ को पसंद भी करते हैं। लास्ट अगर 64 सालों में अगर हम 65 सालों में अगर हम देखें तो मुसलमानों ने वोट देने के मामले में कमाल की सेकुलरिज्म का सबूत दिया है। कभी किसी पार्टी को गले लगाया है तो कभी किसी को दुत्कारा है। तो अगर आज लोगों ने वोट दिया है तो फिर उस वोट को बिल्कुल इंटैक्ट रख पाना कितना मुश्किल होगा मुलायम सिंह यादव के लिए? हाँ, तो अगर वो अपने वादे फुलफिल करेंगे जो उन्होंने वादे किए मुसलमानों से तो यकीनन मुसलमान उनके लिए खुश होंगे। तो मुसलमानों का काम ये है कि मुलायम सिंह को एक ब्लू प्रिंट दें। वो अब तक के इमोशनल एजेंडा पे काम करते रहे, अब उनको चाहिए कि एक तामीरी एजेंडा दें मुलायम सिंह यादव के लिए और एक थिंक बने और मुलायम सिंह यादव को झिझोड़ें। अगर वो मुसलमानों के किए हुए वादों के खिलाफ जा रहे हैं तो उनको झिझोड़ कर उसी तरफ लाने की कोशिश करें। जी, मसूद साहब, इलेक्शन में देखा कि अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के इलेक्शन सिंबल को उम्मीद की साइकिल करार दिया था। तो यकीनी तौर पे लोगों को इस उम्मीद साइकिल से काफ़ी उम्मीदें भी वाबस्ता रहेंगी। इस पूरे इलेक्शन को बहुत सारी जगह बहुत सारे तजिया निगार एक राहुल वर्सेस अखिलेश भी देख रहे थे। तो अब जिस तरह से कि समाजवादी पार्टी अपने दम पर हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है, तो क्या इस रिजल्ट ने, क्या इस नतीजे ने अखिलेश यादव की नेशनल पॉलिटिक्स में उसके इमरजेंस को बढ़ावा दिया है? हाँ, देखिए, मैंने शुरू में कहा कि ये ऐसा वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें परसेंटेज ऑफ वोट की टर्निंग बहुत ज़्यादा रही है, 60 to 80% रहा और इसमें नौजवान ने काफ़ी हिस्सा लिया और नौजवान जो मोबिलाइज हुआ, जो इंस्पायर हुआ है, वो अखिलेश यादव
और राहुल गांधी की वजह से हुआ है। हम आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है उसे ईटीवी कॉरेस्पॉन्डेंट शिवानी। शिवानी, समाजवादी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। यकीनी तौर पर समाजवादी पार्टी के खेमे में जश्न का माहौल होगा, क्या सूरत हाल है वहां की? शिवानी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? शिवानी, ऐसा महसूस हो रहा है कि समाजवादी पार्टी पहली बार यूपी में अपने दम पर हुकूमत बनाती हुई नजर आ रही है। क्या माहौल है समाजवादी पार्टी के खेमे में? देखिए अब्दुल्ला, मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्लियर मैंडेट यहां पर हासिल हुआ है समाजवादी पार्टी को, और मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव, इन दोनों में से कोई एक बहुत जल्द उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। फैसला बाप और पिता और बेटे को करना है कि आखिर इन दोनों में से कौन मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करता है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि पहली बार मुलायम सिंह यादव इस तक की क्लीन स्वीप या क्लियर मैंडेट लेकर यहाँ पर आए हैं, और वाकई में बहुत अच्छा उनके लिए रहा ये इलेक्शन। हालांकि बसपा बिल्कुल साफ हो गई है, बहुत नुकसान उसको हुआ है। पिछले इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी थी और बिल्कुल यही हाल था जैसा आज मुलायम सिंह यादव के साथ आधार है। पिछले विधान चुनाव 2007 में बसपा के साथ था, और शायद भरोसा तोड़ा है जनता का बसपा ने, और इसी वजह से मुलायम सिंह यादव को इसका फायदा मिला है। तो ऐसे में क्या कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है मायावती का? क्या कोई सतीश चंद्र मिश्रा का मायावती को स्टेटमेंट अभी तक कोई आया है क्या? देखिए, एक बहुत अहम बात यहाँ पर जरूर शेयर करना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से कोई बयान जरूर नहीं आया, लेकिन उन्होंने यूपी के गवर्नर का टाइम लिया है, और अब से थोड़ी देर के बाद वो गवर्नर से मिल रही हैं, अपना इस्तीफा सौंपेंगी और मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपेंगी। यानी कि अब बहुत कम वक्त बचा है मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का मायावती के लिए, और उन्होंने शायद अपनी ये हार स्वीकार कर ली है, और इसी वजह से उन्होंने गवर्नर से टाइम भी मांगा है। थोड़ी देर के बाद ये काफिला उन्हीं घर से निकलेगा और गवर्नर हाउस जाएगा। शिवानी, जैसे कि आप बता रही है गवर्नर से वो वक्त मांग चुकी हैं। शिवानी, अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि कौन होगा मुख्यमंत्री। तो क्या महसूस हो रहा है आपकी वहां पर सियासी हलकों में जो लोग मौजूद हैं उनसे बात हो रही होगी, चूंकि अखिलेश वर्सेस कांग्रेस इस लड़ाई को देखा जा रहा था, और कहीं ना कहीं अखिलेश उससे आगे निकले, और कहीं ना कहीं उन्होंने आगे बढ़कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्लियर मैंडेट दिलवाया है समाजवादी पार्टी को। तो कहीं पार्टी में कोई इख्तिलाफ तो नहीं है कि अखिलेश को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए या मुलायम सिंह यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए? देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके चांसेस अब सभी जितने भी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं या राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, सबसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए अखिलेश यादव को का नाम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव, क्योंकि आगे की तैयारी भी करनी है। 2014 आगे है इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, उसके लिए बहुत मुफीद रहेगा कि अखिलेश यादव यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर राज करें, और जिस तरह से उन्होंने युवाओं को जोड़ा है और आगे ले जाएं इस पार्टी को, और लोकसभा चुनाव में भी इस तरह का एक कोई चमत्कार करके दिखाएं। लेकिन अभी बहुत साफ नहीं हुई है तस्वीर। हालांकि बहुत सारे लोग पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो यही चाहते हैं कि मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पद पर बने हैं, वो मुख्यमंत्री बने। और हालांकि धीरे धीरे जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं, रुझान आ रहे हैं, पार्टी में भी मंत्रणा हो रही होगी, परिवार में भी मंत्रणा हो रही होगी, और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये बात धीरे धीरे साफ होने लगेगी। लेकिन फिलहाल इस पर बिल्कुल साफ नहीं है स्थिति, और तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है। असमंजस बरकरार है कि अखिलेश आखिर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर मुलायम सिंह यादव। हालांकि ये साफ हो गया कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अन्य जो बहुत अन्य के साथ मिलकर के यहाँ पे पार्टी सरकार बनाएगी। जी शिवानी, इस वक्त लखनऊ की क्या सूरत हाल है? लखनऊ को भारतीय जनता का गढ़ समझा जाता है, तो इस वक्त वहां की क्या सूरत हाल है? खबर आ रही है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कलराज मिश्र को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट आगे नहीं चल रहा है। क्या समझा जाए, आज बीजेपी के पास वाजपेयी जैसा कोई लीडर मौजूद नहीं है जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ रहा है? देखिए अब्दुल्ला, ऐसा नहीं है। लखनऊ में लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। खासतौर पे कलराज मिश्र जो पहली बार इलेक्शन में उतरे थे और वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, वो लखनऊ पूर्वी से इस वक्त काफी आगे चल रहे हैं। लगभग 16,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा विद्यासागर जो हैं वो भी आगे चल रहे हैं। तो ये माना जाता रहा है कि अटल से जुड़ा हुआ रहा है लखनऊ बीजेपी के लिए, एक मानी हुई उनकी सीट रही है। और एक और यहाँ पर बात बताने की
लालजी टंडन जो नेता हैं, बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनके बेटे आगे चल रहे हैं लखनऊ से। तो लगभग 30 सीटें शायद ऐसा लग रहा है, जो नतीजे आ रहे हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उन पर बीजेपी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है। हालांकि कैंट की जो सीट है वहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, वो 9000 वोटों से आगे चल रही हैं, जो अब तक का अपडेट है। तो बीजेपी के लिए लखनऊ का कम से कम बहुत बुरा नहीं रहा। यहाँ पर जो उसकी अपनी सीटें मानी जाती हैं, जी शिवानी, लेकिन आपको बता दूं कि जो अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कि सिर्फ कलराज मिश्र आगे चल रहे हैं और बाकी जोशी का तालाब से नकुल दुबे आगे चल रहे हैं, लखनऊ कैंट से जोशी आगे चल रही है, लखनऊ सेंट्रल के पास मेहरोत्रा सिर्फ एक ही सीट पर आगे चल रही है बीजेपी। तो अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए एक बड़ा सेटबैक नहीं है? बिल्कुल, बीजेपी अगर सिर्फ एक ही सीट पर लखनऊ में आगे चल रही है और बाकी जिस तरह आप बता रहे हैं लेटेस्ट अपडेट्स की आगे नहीं चल रहे हैं कहीं से भी बीजेपी के जो भी नेता हैं गिनती में, तो वाकई में एक झटका तो और लगेगा ही बीजेपी को, क्योंकि जिस तरह से उसने पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सोचा था उतना नहीं सका है उसको, और बहुत नुकसान हुआ है भाजपा के लिए। उसको पहले से भी कम सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसे में उसके अपने गढ़ में भी उसको अपनी सीट्स नहीं मिलती हैं तो फिर वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। और इतनी तैयारी बीजेपी की वो सब धरी की धरी रह गई, लोग उनके साथ नहीं जुड़े हैं। उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे, बड़े बड़े दावे कर रही पार्टी, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा उनको नहीं मिला। और जो अपने गढ़ है लखनऊ और बनारस की हम बात कर रहे हैं, तो लखनऊ अगर एक ही सीट पर आगे चल रही तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए, और नुकसान बहुत हुआ, खामियाजा भुगतना पड़ा है बीजेपी को। शिवानी, बीजेपी को सवर्ण वोटर से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, काफ़ी उम्मीदें थी। जो ब्राह्मण वोट जो पिछली बार बहुजन समाज पार्टी के साथ था, उसको भी साधने की बीजेपी ने कोशिश की थी, ओबीसी वोट को साधने की कोशिश की कुशवाहा के जरिए। तो क्या समझ रहा है कि ये जो उसका फॉर्मूला है कहीं से फिट नहीं बैठ पाया? बिल्कुल, कोई भी उनका पेच जो था, जो भी चाल वो चल रहे थे सियासत में, उनके काम नहीं आई। और कुशवाहा फैक्टर शायद उनके लिए नुकसानदायक ज़्यादा रहा। हालांकि उन्होंने सोचा था कि जो जाति का समीकरण है वो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, और कुशवाहा को हालांकि सदस्यता ग्रहण नहीं करवाई गई थी बीजेपी की, लेकिन जगह जगह जाकर उन्होंने कैंपेन ज़रूर किया था पार्टी के लिए, पार्टी के हक में वोट मांगे थे। लेकिन शायद भ्रष्टाचार का जो एक तोहमत थी उनके ऊपर, कुशवाहा के ऊपर, वो बीजेपी के लिए अच्छी नहीं रही, उसको नुकसान ही हुआ उल्टा। इसके अलावा जो आपसी भेद रहता है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत जानी जाती है कि आपस में कई दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए, सामूहिक जो नेतृत्व था वो बात रही। तो ये सब कुछ काफ़ी नुकसानदायक रहा। बहुत कोशिशें की, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, भारती को इम्पोर्ट किया गया मध्य प्रदेश से, लेकिन कुछ काम नहीं आया बीजेपी के, और जहाँ थी बीजेपी शायद उससे भी थोड़ा दो कदम पीछे रह गई। शिवानी, आप लखनऊ में मौजूद है, वहां पर आप कांग्रेस के लीडरों से भी बात हो रही होगी। उनके खेमे में किस हद तक मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि जिस नतीजे की वो उम्मीद कहे थे, 112 रोड शो, माफ कीजिए 112 रैलियां और 18 रोड शो की बुनियाद पर जिस आंकड़े की वो उम्मीद कर रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं भी राहुल का कैरिज्मा दिखाई नहीं दे रहा है। सुल्तानपुर और अमेठी तक में वो हार रहे हैं। तो क्या समझा जाए कि राहुल गांधी क्या वाकई में करिश्माई लीडर नहीं है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अब्दुल्ला। राहुल गांधी ने जिस तरह से पूरे 4 साल लगा दिए, लगातार कैंपेन करते रहे, रोड शोज करते रहे, वो यूपी में लखनऊ भी बहुत बार आए, और अपने के गढ़ में उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी पूरा कैंप लगाकर यहाँ पर प्रचार किया था, लेकिन वो भी उनके काम आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे लेटेस्ट अपडेट यह है कि रायबरेली में जितनी 5 सीटें हैं उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं, जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जो संसदीय क्षेत्र है सोनिया गांधी का, तो यहाँ पर भी कांग्रेस पीछे चल रही है। और हालांकि कांग्रेस ने पहले ही ये किया था कि अगर हार होती है तो वो हमारे संगठन की कमी की वजह से होगी, और अगर जीत होती है तो वो कांग्रेस राहुल गांधी को उसका क्रेडिट देगी। लेकिन अब शायद राहुल गांधी को चिंता करने की बात है। वो पहले भी ये कह रहे थे कि मैं वोट्स के लिए नहीं यहाँ पर आ रहा हूँ, मैं तस्वीर बदलने आ रहा हूँ, ये उनका ये कहना होता था हर बार। और अब जब नतीजे सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को नुकसान हो रहा है कि पहले से तो कुछ बेहतर जरूर किया होगा, लेकिन जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतना अच्छा नहीं कर पाई है कांग्रेस यहाँ पर। लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को तो क्लीन दे दी गई है पार्टी की तरफ से, तो सारी जो जिम्मेदारी थी अब वो संगठन की होगी। अब्दुल्ला। शिवानी, लोगों में पहले एक डर था कि समाजवादी पार्टी की वापसी से गुंडागर्दी की वापसी होगी, और बीएसपी को जो मैंडेट मिला था वो सिर्फ इस बुनियाद पर मिला था। तो जिस तरह से अखिलेश यादव ने खुद फ्रंट पर आकर कैंपेन को लीड किया, खुद उन्होंने समाजवादी पार्टी को कामयाबी दिलाई, तो क्या ऐसा महसूस नहीं होता कि भले ही मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन डिफैक्टो हेड की हैसियत से अखिलेश यादव ही रूल करेंगे?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अखिलेश यादव युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, छवि है उनकी लोगों के बीच में। तो वाकई में उनका जो कैंपेन रहा, जो रथ उन्होंने चलाया और लगातार वो अलग अलग जिलों में जाते रहे, युवाओं से मिलते रहे, रूबरू होते रहे, एक जनता से सीधे उन्होंने बातचीत की और बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में उस वक्त जब वो प्रचार कर रहे थे, हालांकि नहीं आए थे, लेकिन अपना काम करते रहे, बहुत समझदारी से स्ट्रैटेजिकली प्लान करते रहे। तो सही आप कह रहे हैं कि इस बात को हर कोई महसूस कर रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो जीत आज समाजवादी पार्टी के खाते में गई है उसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है अखिलेश यादव को। और भी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पद पर रहे, लेकिन हर कोई सम्मान जरूर देगा अखिलेश यादव को। और उन्होंने अपनी एक नई छवि क्रिएट कर ली है, यहाँ पर नई इमेज यहाँ पर बना ली है उत्तर प्रदेश की सियासत में। अब्दुल्ला जी, यानी शिवानी, अखिलेश यादव की बदौलत मुलायम सिंह यादव अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक भी कायम रख पाए और साथ में उनका मॉडर्न वोट बैंक भी रहा। तो शिवानी, अखिलेश ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को री इन्वेंट किया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़े चैलेंजेस अब क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि जिस तरह से मैनिफेस्टो में उन्होंने दिल खोल कर वादे कर दिए हैं, इतने वादे कर दिए हैं जिन्हें शायद सोचकर पूरा करना बहुत मुश्किल होगा। तो एक बहुत दबाव रहेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर कि जिस तरह से उन्होंने जो वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में वो कैसे पूरा करते हैं। वो पूरा नहीं करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। 2014 का जो लोकसभा इलेक्शन होना है और सपने देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव केंद्र में जाने के, सत्ता पाने के, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरा बड़ा चैलेंज ये है कि जिस तरह से अपराध हुआ था उनके पिछले टेन्योर में, जब वो पिछली बार मुख्यमंत्री थे 2007 में, शायद इसीलिए जनता ने उन्हें हटा दिया था कि वो बहुत जो गुंडा राज यहाँ पर एकदम नया आ गया था कि गुंडा राज आ रहा है समाजवादी पार्टी की वजह से। तो दूसरी चुनौती ये रहेगी, दूसरा चैलेंज ये रहेगा कि उनको अपनी उस छवि को दोबारा ठीक करना है, सुधारना है और अपराध मुक्त उनको देना होगा जनता को। शिवानी, मुस्लिम वोट ने बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट दिया है, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है, लेकिन अगर हम पिछली सरकारों पर नजर डालें तो मुसलमानों ने कमाल की सेकुलरिज्म का प्रदर्शन किया है, हर पार्टी के साथ में रहे हैं, हर पार्टी से जुड़े हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को कायम रख पाना, अपने साथ रख पाना कितना मुश्किल होगा? देखिए, मुस्लिम वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं और वाकई में इस बार जो जीत हासिल की है, क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर मैंडेट जो मिला है मुलायम सिंह यादव को, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये बताना कि जो हमारे पास एग्जिट पोल के आंकड़े थे टुडेज चाणक्य के, उसमें ये बात साफ थी कि 47% माइनॉरिटीज़, जिस बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम्स की है, उसने समाजवादी पार्टी को चुना है। बसपा के खेमे में से जाकर वो मुलायम सिंह यादव के खेमे में जा खड़ा हुआ है। तो वाकई में इस विश्वास को बनाए रखने के लिए मुलायम सिंह यादव को काफ़ी कुछ करना होगा मुसलमानों के लिए भी, और ताकि उन्हें ये ना लगे कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा है वोट्स के लिए, वोट की राजनीति के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि जो मुस्लिम उनके साथ जुड़े हैं, उनका जो भरोसा है, उनका एतबार है, वो ना तोड़ जाए समाजवादी पार्टी द्वारा। अब्दुल्ला जी शिवानी, बिल्कुल 18% रिजर्वेशन का वादा तो कर दिया, फुल कैसे करेंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, अपडेट देने के लिए। ये थी हमारी लखनऊ कॉरेस्पॉन्डेंट शिवानी, जो यूपी की सियासी सूरत हाल पर बात कर रही थी, लेटेस्ट अपडेट दे रही थी। उन्होंने ये बताया है कि वजीर आला मायावती ने गवर्नर से मिलने का टाइम मांगा है और उम्मीद की जा रही है कि वो गवर्नर से मिलेंगे और शायद उनको अपना इस्तीफा सौंप दें। आपको बता चलें कि 52 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीत चुकी है और 159 सीटों पर यूपी में लीड कर रही है, यानी क्लियर मैंडेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद आपका फैसला जारी रहेगा।